ठीक है जी। तो इसको जरा आप देख लीजिए, ये हमें गाइडलाइन मिली हुई है यहाँ पर। इस तरह से हमने करना ये है कि इस डेटा को सिटी वाइज हर शीट के अंदर कन्वर्ट करना है। लाइक कि हमारे पास अगर 19 शहरों का डेटा है, ये अगर मैं अपने डेटा की तरफ देखूं तो 19 सिटीज का डेटा है, जिसको हमें हर सिटी को अलग फाइल में, मतलब अलग शीट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये हम काम कितनी देर में कर सकते हैं, किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया नहीं है? मतलब अवेलेबल है स्टूडेंट सारे यहीं पर, ये कोई गुम है सब? ठीक है, मैं निभा की नहीं, जो बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम नीचे बात करें तो देखिए कितनी रोज का डेटा है। आई थिंक सो 462, मतलब 462 रोज के ऊपर डेटा है, और 5 to 6 कॉलम्स के ऊपर भी डेटा अवेलेबल है। ठीक है, और सबसे पहले हमने करना ये है कि इस डेटा को क्लीन करना है। ठीक है, उसके बाद हमें इसको सेपरेट शीट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। वो सेपरेट शीट्स जो होंगी वो सिटी वाइज होनी चाहिए। ठीक है, लाइक कि यहाँ अगर आप आके देखें कि, सॉरी फॉर दिस, मैं अगर अपने डेटा पे चले जाऊँ तो यहाँ देखें आपको अलग अलग शीट्स नजर, सॉरी अलग अलग सिटीज के नेम नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सिटीज के नेम जो लिखे हुए हैं मोर देन, जब तक मैंने काउंट किया था वो 19 थी, हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा भी हो। ठीक है, लाइक अगर हम मिनिमम साइड पे भी बात करें तो 19 शहरों का ये डेटा है। ठीक है, हमें यहाँ पर दिखाना है हर शहर का के प्रोडक्ट नेम और उसका क्वांटिटी की कितनी चीज हमें कौन से शेयर के अंदर सेल हो चुकी है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वो। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि पहले हमें इस डेटा को क्लीन करना है। डेटा क्लीन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि यार जहां तक फर्स्ट प्रोडक्ट आईडी आ रही है वहां तक फर्स्ट आ जाए, जहां तक सेकंड आ रही है वहां तक सेकंड आ जाए, फिर उससे आगे एक्सपायरी इस तरह से फिल होती जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करूंगा सिलेक्ट ऑल के लिए। ठीक है, फिर शिफ्ट के साथ आप जो है राइट वाली एरो की प्रेस कर लीजिएगा इस तरह से, और कंट्रोल बैक स्पेस से टॉप पे आ जाए। ठीक है, तो आपको ये वाला पूरा पोर्शन सिलेक्ट हुआ हुआ मिल जाएगा एक्सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है, कंट्रोल जी फॉर गो टू, वेरी गुड। और कंट्रोल जी फॉर गो टू होता है बेसिकली, मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ इस तरह से, और जब आपका इस तरह से विंडो ओपन हो जाए तो आपने कहा जाना है स्पेशल, वेरी गुड। स्पेशल पे जैसे आप जाएंगे तो देखिए आपका इस तरह से एक और विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, ब्लैंक्स। अब हम ब्लैंक के ऊपर चेक लगाएंगे और हम कर देंगे ओनली ओके। जैसे हमने ओके किया तो देखिए इसने जितने ब्लैंक सेल्स है ना वो इसने सिलेक्ट कर लिए, और जहां जहां हमारा वर्क हुआ हुआ था, लाइक वो आईडीज में है या टेक्स्ट में है या डिजिट्स में, डजंट मैटर, वो इसने अनसेलेक्ट कर दिया है। ठीक है जी, और अब हम इसको करने वाले क्या, यहाँ पर हम इक्वल्स टू प्रेस करेंगे और हम टॉप वाली या फिर अप वाली एरो की प्रेस करेंगे इस तरह से, तो देखिए ऊपर वाले सेल की लोकेशन आ चुकी है। उसके बाद हम कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर देंगे, वेरी गुड। कंट्रोल एंटर जैसे ही प्रेस करता हूं देखिए आपका डेटा फिल हो चुका है ना, कमाल की चीज। इसी चीज के क्लाइंट आपको पैसे देता है। मैं आखिर में इंशाल्लाह आपको इसके पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा कि अगर इस चीज को हम ऑनलाइन अर्न करना चाहें तो इससे भी हमें कितने पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आपको एंड के अंदर पेमेंट प्रूफ दिखाऊंगा। उसके बाद फिर इसी तरह से हम प्रोडक्ट नेम वाला डेट जो कॉलम है उसको भी हम क्लीन करने वाले हैं। लाइक मैं इस तरह से इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी सिलेक्शन हो चुकी है, और मैं अगेन कंट्रोल बैक स्पेस से वापस ऊपर जाऊंगा, और फिर अगेन कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, और फिर क्या करूंगा, स्पेशल, और देन ब्लैंक्स, और देन ओके। अब क्या करना है हमने, इक्वल्स टू देन डन, देन कंट्रोल एंटर, वेरी गुड। ठीक है जी, तो फर्स्ट लेवल पे हमारा जो डेटा था वो तो क्लीन हो चुका है। ठीक है, वेल डन। ठीक है, अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मैं एंड के अंदर इंशाल्लाह पेमेंट प्रूफ भी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है जी, तो फर्स्ट हमारा जो था वो डन हो चुका है। अब हम सेकंड लेवल पे हम क्या करने वाले हैं, इसको सेपरेट शीट्स के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। अच्छा, सेपरेट शीट्स में हमें दो चीजें चाहिए थी, एक तो प्रोडक्ट नेम और एक क्वांटिटी। ठीक है, याद रखिएगा दो चीजें हमें लाजमी चाहिए, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम अगेन कंट्रोल शिफ्ट इंटर के साथ इस पूरी शीट को सिलेक्ट करने वाले, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एंड के साथ इस पूरी शीट को सिलेक्ट करने वाले, और कंट्रोल बैक पे सेकंड टॉप पे आ जाता हूं मैं। और मैं फिर इंसर्ट पे जाऊंगा सिंपली। इंसर्ट पे जाने के बाद सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होता है पावर टेबल। ठीक है, हम पावर टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे सिंपली,
और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अब न्यू वर्कशीट का मतलब क्या होता है कि हम आपको एक और वर्कशीट डिजाइन करके दे दें, आप इसी शीट के ऊपर काम करना चाहेंगे। हमने बोला यार कि हमें एक न्यू वर्कशीट दे दीजिए, बिकॉज इसमें तो हमारा डेटा अवेलेबल है, हम ये डिस्प्ले नहीं करना चाहते। तो हमने क्या है, चेक लगाना है न्यू वर्कशीट के ऊपर और आप यहाँ से कर देंगे ओके। तो जैसे आप ओके करते हो देखिए इसने ऑटो शीट नंबर 3 यहाँ पर एक इसने डिजाइन करके दे दिया है, ठीक है जी। और ये मेरी अलग विंडो ओपन हो गई है, सॉरी फॉर दिस। तो जी अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको प्राइवेट टेबल में कन्वर्ट करना है। तो हमें वहां पर दो चीजें कौन कौन सी चाहिए थी, नाम है याद है किसी को, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट नेम को यहाँ से लें और कहाँ ला के रख दें, रोज में, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी लेके कहाँ लेके जाएंगे आप, वेरी गुड। आपको याद होना चाहिए जहां जहां हम सम की बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं ना, तो आपकी जो फील्ड है ना वो वैल्यूज में ही आनी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना था, थर्ड कि हमें सिटी वाइज डेटा कन्वर्ट करना था। तो हम सिटी कहाँ लेके जाएंगे, वेरी गुड, सिटी को हम लेके जाएंगे, सिटी को फिल्टर्स पे यहाँ पर। तो ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। तो होपफुली कि आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आ गई हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एनालाइज पे जाएंगे। एनालाइज पे जाने के बाद ऑप्शंस पे आएंगे, ठीक है। ऑप्शंस पे आने के बाद यहाँ एक और ऑप्शंस होता है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। और अब हम ऑप्शंस के अंदर भी एक और ऑप्शन है, ठीक है। उस ऑप्शन के नीचे एक और ऑप्शन है जिसके ऊपर लिखा है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने सिटी को फिल्टर के अंदर क्यों डाला था, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, शो रिपोर्ट फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं इस तरह से। और तो देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ वही शो हो रहा होगा जो आपने फिल्टर्स में ऐड किया था, चाहे फिल्टर्स में कुछ और ऐड कर देते। हमने सिटी को ऐड किया तो यहाँ पर सिटी शो हो रहा है। और अब हमने कितनी शीट्स बनानी थी, हर शेयर की अलग शीट बनानी थी। अगर हम इसको नॉर्मली काम करने लगते तो शायद हमें 3 से 4 दिन लगने वाले थे, ऐसा ही था, ठीक है। अगर आप लोग एक्सेल पे बिल्कुल स्टार्ट पे हैं अभी, सो डोंट वरी, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। आप आंखें बंद कीजिए और मैं ऐसे ओके कर रहा हूँ, लेट्स सी। इसने 19 शीट्स अलग अलग डिजाइन कर दी हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखें अजमेर की आ रहा है, ये देखें दूसरी शीट से, ये देख लें, ठीक है। क्लियर हो गया, ये देखें शीट्स आपको नीचे नजर आ रही है, डेटा भी चेंज हो रहा है। इसने सारी अलग अलग शीट्स डिजाइन करके दे दी हैं, ये देखिए। मैं आपको सारी एक ही शीट दिखा रहा हूँ, प्रूफ करके दिखा। ये बिल्कुल एंड हो गई हमारी शीट। तो आप इसको अगर थोड़ा बैक पे जाएं तो ये देख लीजिए, हर शेयर का यहाँ पर आपको सिटी नेम भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। बेसिकली मैंने इंटरनेट से डेटा डाउनलोड किया है, सो ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का डेटा है, ठीक है, इंडिया का डेटा है ये, क्योंकि उसी के शेयर हमें यहाँ पर शो करवा रहा है। क्योंकि इतना डेटा मैं खुद रेडी करूंगा थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ के देख लें तो आपको हर सिटी अलग अलग नजर आ जाएगी। ऊपर लिखा हुआ है आपको जयपुर, ठीक है, ये हिंदुस्तान का ही कोई सिटी है, ठीक है। और आप यहाँ देखें बहुत अजीब अजीब से नाम है, मुझे नाम नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत आसान सा काम था, इसमें कोई मुश्किल नहीं था। लाइक मुझे सिर्फ इसमें एक अजमेर समझ में आ रहा है, और अलवार, अलवार भी कोई सिटी होगा, वैसे सर्च करके देख लीजिएगा आप लोग गूगल पे, होंगे सिटी, नहीं भी हो तो डजंट मैटर, हमारा जो काम था वो हो चुका है, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आ गई हो। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझसे पूछ सकता है, यस, एनी क्वेश्चन, क्लियर, सबको समझ में आ गया, ठीक है, डन हो गया, ठीक है। और ये हमारा डेटा जो आज का था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। होपफुली कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और क्योंकि हमने ये जो डिजाइन किया पूरा ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने 10 मिनट के अंदर ये काम पूरा कर लिया है, ठीक है। 10 मिनट में हम लोग ये काम पूरा कर चुके हैं। देखिए हमने यहाँ पर डेटा क्लीनिंग लिख दिया है, एक्सेल डेटा क्लीनिंग, ठीक है। तो इसके सबसे पहले आप रिजल्ट चेक करें कि कितने वर्कर्स अवेलेबल है फाइवर पे। तो देखिए 41,000 वर्कर अवेलेबल हैं। कल वाली जो हमारी क्लास थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, इसलिए उसके वर्कर्स भी थोड़े से कम थे, आप लोगों ने देखा होगा। आई थिंक सो कितने थे, किसी को याद है, 2500, आई थिंक 2500 थे पूरे फाइवर पे इसके वर्कर्स, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखें डेटा क्लीनिंग। अब देखें डेटा क्लीनिंग के कितने चार्ज करते हैं लोग पैसे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ नजर आएगा 8,780।
उसके बाद आप देखें 4300, 4390, इस तरह से आपको बहुत सारी गिग्स नजर आ रही होंगी। अगर हम कम से कम भी देख लें तो होपफुली अभी तक हमारे पास 4000 ही है सबसे कम। अगर हम सबसे कम भी देख लें तो हमें आई थिंक सो 1400 नजर आ रहे हैं यहाँ पर, 1464 रुपए, ऐसा ही है। तो देखिए कम से कम अगर आप 10 मिनट काम करते हैं तो आपको 1400 रुपए तो मिल ही सकते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ था कि आप डेटा को क्लीन करने के पैसे ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात कर लें कि जी सेपरेट शीट में हमने कन्वर्ट करना था, तो हम यहाँ पर सेपरेट शीट करके देखें। एक्सेल सेपरेट शीट, ठीक है, मैंने यहाँ सर्च कर लिया। तो देखें इसके भी वर्कर्स बहुत कम है, देखें नजर आ रहा है आपको कितने हैं, 2900, मतलब 2900 लोग अवेलेबल है, ठीक है। अगर इसके हम गिग चेक करें तो देखिए इसके हमें कितने मिलते हैं सेपरेट शीट्स के, कितने मिलते हैं भाई। कम से कम की बात करें 2900 नहीं, 1400 इस पे भी अवेलेबल है आई थिंक सो, ठीक है। 1400, तो अगर हम 1400 और ये हमने शायद दोनों काम एक साथ ही किए, डेटा को क्लीन भी किया, फिर उसको हमने सेपरेट शीट में कन्वर्ट भी कर दिया। अगर हम दोनों को प्लस कर लें तो आई थिंक सो 2800 रुपये तो हम अर्न कर सकते ही हैं विद इन 10 मिनट्स, जो कि बहुत आसान सा काम है, मैंने आपको करके दिखाया है। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त थी। अगर आप इसी तरह से आगे चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग चीज़ें लेके आऊँगा। ये वो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो मैंने आज से पहले किसी क्लास में नहीं पढ़ाई, ऐसे ही भाई। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से टॉप करें, स्पेशली एक्सेल में जो आप यहाँ पर सीखने आ रहे हैं वो अच्छे से सीख के जाएं। अच्छा, इन चीज़ों का अपने नाम जो होता है ना वो बड़ा अपने माइंड में रखना पड़ता है। ये आपको बहुत अहम चीज़ होती है कि आप अपना जो इसका नाम है, जो हमने आपको काम करके दिया, वो आप अपने माइंड के अंदर सेट करके रखें, जो उसका ऑफिशियल नेम है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस, और होपफुली कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।